नमस्ते, मैं प्रियंका। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ और जब से अपना ग्रुप बनाई तो ऐसे ही लिख देती हूँ कुछ भी, जब जो दिमाग में आया। तो कुछ रिटन वर्क नहीं रहता, तो इसलिए फिर वीडियो टली जाता है। और ऐसा है कि मैं जैसे नहीं चाहती कि बहुत लोग मुझे जाने पहचाने, मेरी बहुत ख्याति हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो मेरे मन के विचार हैं जो मैं पन्नों पे उड़ेल देती हूँ। अपना जो मन करता है लिख लेती हूँ, डाल लेती हूँ। कई बार तो उसे नहीं भी डालती हूँ, कई बार अपने मन में ही रखती हूँ, कई बार पन्नों पे लिख देती हूँ। और इसके साथ ही साथ मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे इससे नेम फेम मिले। मुझे लगता है कि जब आप किसी कला को साधते हैं तो आप उसको नहीं साधते हैं, वह कला आपको साध रही होती है। आई डू नॉट मेक आर्ट, आर्ट मेक मी। आर्ट जो है, कला जो है, वह आपको इंसान बनाती, वह आपके अंदर संवेदनाएं, भावनाएं, मनुष्यता पैदा करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आदमी को ऐसा होना चाहिए कि उसको जब भी कुछ भी आता है उसको तो, या जो भी उसकी अभिरुचियां हैं वह उसको प्रकट ही करे, या उसको जो है आज जो बाजारवाद का दौर है उसमें अपने को लेके ही जाए, या उसके वो बाजारवाद के चक्कर में ही पड़ जाए कि नहीं मुझे हर सप्ताह हर दिन वीडियो डालना है, या मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करने लगते हैं तो वो आपका जो आपकी अपनी भावनाएं होती हैं, जो संवेदनाएं होती हैं, वह धीरे धीरे वह आपकी नहीं रह जाती, वह बाजार की बन जाती हैं। ये मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर ये चीज़ लागू हो। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं है, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मेरा वो हो। तो मैं इसलिए लिख देती हूँ जो भी मुझे समझ में आए। लेकिन हाँ, जो बहुत जानने वाले लोग हैं, अब जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे जैसे फेसबुक पे हैं और जैसे यूट्यूब पे हैं, तो लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पहले बोला करो, तुम बोलती अच्छा हो, तुम लिखा करो। लिखती हो ठीक है, पर तुम बोलो। तो मैंने फिर वही सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, रीस्टार्ट करती हूँ, वरना तो फिर बंद ही हो गया था। वो लिखना थोड़ा सा ज़्यादा सहज लगता है कि जब जो दिमाग में आया वो उठाया, अपना डाल दिया 10 मिनट आधे घंटे में। और कहीं कोई फेयर नहीं रहता है तो फिर थोड़ा सा लगता है कि अब उसको फेयर करो, कॉपियों में फिर लिखो, फिर डालो। तो इन सब में मैं थोड़ी आलसी हूँ और मुझे जो है थोड़ा सा बस मुझे लिखना अच्छा लगता है। लिख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद को जी रही हूँ। जैसे लोगों को पूजा बहुत पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो मुझे जो है लिखना पसंद है। और बहुत बहुत ये नहीं है कि मैं बहुत लिखी हूँ, लेकिन हाँ, जब मेरा जो मन करता है, या अपनी डायरी में लिख रही हूँ, या एक कहानी के रूप में। अभी तो मैंने ऐसा कोई शुरू नहीं किया कहानियों वाला, ऐसे चिटपुट लिख देती हूँ। तो अभी थोड़ा सा ये है कि मेरा बेबी है, तो उसके साथ मुझे बहुत लगना रहता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तो जब ख़त्म हो जाएंगी तो शायद मैं और लिखूंगी, या फिर जब बच्चा बड़ा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत लोग जाने। बहुत मुझे लगता है जो बहुत फेमस हो जाते हैं या बहुत प्रसिद्धि में आ जाते हैं, तो फिर वह आजकल के दौर में, ये जो आजकल का टाइम चल रहा है, इसमें कि जो बहुत फेमस होने लगते हैं, जरा सा भी फेमस होने लगते हैं तो फिर वह फेमस होने के लिए ही काम करते हैं। ऐसी मेरी अपनी सोच है, ऐसी धारणा है। और जो अपनी साधना है उसको कभी भी अपने लिए हथियार नहीं बनाना चाहिए। आप अपना अच्छा काम करिए और बाकी जो होगा सो होगा, उसकी कोई परवाह नहीं करिए। प्रसिद्धि की परवाह आपकी कला को निखरने नहीं देगी, आपके अंदर वह अनुभूतियाँ नहीं लाएगी। इसलिए ऐसी कोई कामना नहीं है। लेकिन जो मेरे पाठक हैं, जो मेरे जो मुझे पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत छोटा सा है, और बहुत बड़ा दायरा नहीं है। लेकिन आप लोग मुझे जो है बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। तो इस सब के लिए थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आगे मैं लिखती भी रहूँगी और अब से एक बार फिर से वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।